हाँ बिल्कुल, 2 जगह जो रिजल्ट आप दे रहे हैं, तो एक सीट तो फिर वैकेंट रह जाएगा। तो 1,70,000 ने अगर एग्ज़ाम दिया और कट ऑफ मार्क आपने कितना रख दिया, जो 1,23,000 ही पास कर गए। फिर 1,23,000 में भी आप 2 रिजल्ट दे रहे हैं। इतना चिंतित है, बिहार परेशान है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। तो आपको तो ऐसा कारगर फैसला लेना चाहिए, जो जनता को भी लगे कि आप जो है आपको जो है विषय के प्रति समर्पित है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चली, रिजल्ट भी दे दिया गया, लेकिन जिसके बाद काफ़ी बवाल हो रहा है। रिजल्ट देने के बाद भी अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से रिजल्ट दिया गया है, एक कैंडिडेट को दो दो जगह रिजल्ट दिया गया है, इसका मतलब ये है कि सीट को वैकेंट रखने के लिए इस तरह का रिजल्ट दिया गया है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम। सर, जिस तरह से बीपीएससी ने शिक्षक बहाली की, उसका रिजल्ट भी दे दिया, अब अभ्यर्थी इस पर धांधली की आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने तो एक कैंडिडेट को दो दो जगह रिजल्ट दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 2 जगह जो रिजल्ट आप दे रहे हैं, तो एक सीट तो फिर वैकेंट रह जाएगा। तो 1,70,000 ने अगर एग्ज़ाम दिया और कट ऑफ मार्क आपने कितना रख दिया, जो 1,23,000 ही पास कर गए। फिर 1,23,000 में भी आप 2 रिजल्ट दे रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए कि 23,000 अब छट जाएगा। तो 1 ही लाख की बात हो रही है। तो शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए, शिक्षा को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जो इतना चिंतित है, बिहार परेशान है, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, तो आपको तो ऐसा कारगर फैसला लेना चाहिए, जो जनता को भी लगे कि आप जो है आपको जो है विषय के प्रति समर्पित है, और अभ्यर्थियों को भी लगे, छात्रों को भी लगे कि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार तो कर रही है कि 1,23,000 हमने रिजल्ट दिया, उसको नियुक्ति पत्र 2 तारीख को बांटेंगे, लेकिन अब एक एक कैंडिडेट को दो दो जगह रिजल्ट देके दिखा रहे हैं कि 1,23,000 तो बोल रहे हैं हम, सरकार ने नौकरी देने की शुरुआत की है, पहल किया, ये सार्थक पहल है। सार्थक पढ़ा, लेकिन 1,23,000 दिए हैं और एक ही अभ्यर्थी को दो दो जगह रिजल्ट देकर दिखा रहे हैं। हाँ, वो तो हम भी बोल रहे हैं कि ये 2 जगह जो आपने रिजल्ट दिया, तो कट ऑफ मार्क आपने कितना रखा कि 1,23,000, 70,000, 1,70,000 में 23 आया। फिर 1,23,000 में भी जो 2 जगह आप रिजल्ट दे रहे हैं, तो फिर तो 23,000 उसमें फिर वैकेंट रह जाएगा सीट। तो ये सब सीट क्यों इस तरह से वैकेंट रखते हैं, आप सरल क्यों नहीं कर रहे हैं? तो या क्या, जिस तरह से सरकार ने ये भी कह दिया कि अब नवंबर के फर्स्ट वीक में फिर से हम शिक्षक बहाली निकालेंगे, फिर से हम बहाली करेंगे, 1 लाख से ऊपर बहाली करने की बात करें तो ये सीट वैकेंट रखे ये दिखाना चाहते हैं कि हम बार बार बहाली निकाल रहे हैं। ये जो आप फिर परीक्षा लेंगे आप, ठीक, तो जिन छात्रों को आपने उत्तीर्ण नहीं किया, फिर वही लोग फॉर्म भरेंगे, फिर वही लोग परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तो हमारा कहना है कि जो छात्रों ने जो डिग्रियां ली हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, आप क्या समझते हो, वो डिग्रियां फेक है? फेक है। शिक्षा तो देना है, पढ़ाना है उनको। अब नियोजित शिक्षकों का ही अगर मामला लीजिए, तो गठबंधन के विधायक दलों के नेताओं की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में स्पष्ट था कि बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। इशारा था कि सरकारी शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा, और आज बात हो रही है कि विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलेगा। फिर तो कोई जो विशिष्ट शिक्षक उसको बना रहे हैं आप, तो ये जिनको जो आप बहाल करेंगे, तो ये क्या साधारण शिक्षक है? ये सब क्राइटेरिया बंद कीजिए ना। सरकार इस तरह की क्यों कैटेगरी कर रहे हैं और बाद में बोल भी रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, सीट वैकेंट रख रहे हैं, उसी को फिर से निकाल रहे हैं। तो सरकार तो सीधे से जुमलाबाजी कर रहे हैं। सरकार जुमलेबाजी नहीं कर रही है। सरकार जो है, शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, इन दोनों का आपसी कॉन्ट्राडिक्शन को दूर करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। मेरी ये मांग। यानी कि अधिकारी अपने मन से इस तरह का रिजल्ट दे रहे हैं और इस तरह से खेल कर रहे हैं। जी, मनमानी है, और बढ़तरी का सवाल है, बढ़िया श्रेष्ठता का सवाल है, और इन्हीं का शिकार जो है हमारी पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी हो रही है। इसको सरल करे, दूर करे, और माननीय मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करें। यानी कि अतुल प्रसाद बीपीएससी आयोग के द्वारा मनमानी से रिजल्ट प्रकाशित कर रहे हैं। पहले नोटिफिकेशन में दिया गया था 1 कैंडिडेट 1 सीट, लेकिन अब रिजल्ट के बाद इस तरह से कर रहे हैं। हाँ, तो ये विसंगति जो है,
क्या है? आपकी मनमानी है कि विसंगति है, या अनायास ऐसे हो गया? ये क्यों हो रहा है? वही तो हम बोल रहे हैं। इतने पढ़े लिखे लोग हैं भैया आप लोग, और आप लोगों से इस तरह से गलतियां होंगी तो आम जनता का क्या हाल होगा, शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल होगा? इसलिए हम बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इस तरह से जो सरकार सचेत है, और सरकार को भी अपनी विश्वसनीयता बहाल करने की जरूरत है, कि बहाल करना चाहते हैं कि इन विसंगतियों में फंसा के रखना चाहते हैं, अब सिर्फ वैकेंसी करना चाहते हैं। अब पंचायत वाइज आपने हाई स्कूल बना दिया, उच्च विद्यालय बना दिया, टीचर है नहीं, तो बिना टीचर का पढ़ाई कहाँ होगी? अब कब तक भरेंगे आप? इसलिए ये विधानसभा में जो सत्र शुरू होने जा रहा है, इस सत्र में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे, और साथ साथ जो उर्दू टीईटी, बांग्ला टीईटी का जो कट ऑफ मार्क से अब तक रिजल्ट नहीं जारी किया गया, इसका कौन जिम्मेदार है? जो पदाधिकारी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? परीक्षा तो उन लोगों को दी बेचारे, आपने विसंगति कर दी। तो उर्दू टीईटी, बांग्ला टीईटी के छात्रों का जो लंबित परीक्षा फल अभी जारी नहीं किया गया, वो भी जारी करें और बहाल करें आप बेधड़क। चलिए, तो ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक दल के नेता, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।